हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है। अब एक्चुअल अकाउंट एक तरह से देखा जाए तो शुरू हो रहा है। पिछली क्लासेस में आपने कुछ कंसेप्ट सुने, वो भी इम्पोर्टेंट थे। कुछ टर्म्स बहुत इम्पोर्टेंट से जो आगे इसमें आएंगे। लेकिन अब ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें आप इसको समझे बिना अब आगे नहीं जा सकते। आप सोचे अच्छा ठीक है हम आगे वाला देख लें, आएगा ही नहीं समझ में, क्या हो रहा है पता ही नहीं चल रहा। यहाँ पे रुकना है। रुकने का मतलब कि सुनना है, समझना है, फिर बढ़ना है। चबा चबा के पढ़ना है, चबा चबा के समझना है। ऐसा नहीं कि इसके बिना हम आगे बढ़ गए और आपके क्या हो रहा है क्या हो रहा है, कि कोई टर्म बिना इसको समझे आप आगे सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या है आज का जो नेक्स्ट आपका जो लेसन है, वो आपके फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स का है पार्ट, जो टाइप ऑफ अकाउंट्स। आपने अकाउंटिंग साइकिल देख ली, ट्रांजेक्शन्स, ट्रांजेक्शन के बाद जर्नल, जर्नल के बाद आपका लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। लेकिन ये सब होगा कैसे, उसके लिए यहाँ पे चीजें आ रही हैं। तो टाइप ऑफ अकाउंट्स, ब्रांचेस ऑफ अकाउंट्स अलग चीज है, टाइप ऑफ अकाउंट्स अलग चीज है। तो टाइप ऑफ अकाउंट्स में क्या है वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ध्यान से सुनना है, लेक्चर को बार बार रिपीट करना है। इसमें कोई सीमा नहीं है कितनी बार, तब तक जब तक समझ में ना आ जाए। ना समझ में आए आपको अगला लेक्चर देखना ही नहीं है। मुझे कॉल करिए, मैसेज करिए, मुझसे बात करिए, नहीं समझ में आए आगे बढ़ना ही नहीं है, नहीं तो कोई फायदा नहीं, टैली होगा ही नहीं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं वन बाय वन। तो पहला पार्ट है आपका टाइप ऑफ अकाउंट में, वो है रियल अकाउंट। क्या है रियल अकाउंट? रियल अकाउंट वो अकाउंट्स हैं जो फर्म के एसेट को रिप्रेजेंट करते हैं। एसेट संपत्ति, आप द्वारा बनाई गई फर्म की संपत्ति आपके एसेट्स कहलाते हैं। आपकी दुकान, आपकी बिल्डिंग, आपका फर्नीचर, आपकी मशीनरी, पंखा, कंप्यूटर्स, दिस बोर्ड जिसको मैं जिसमें लिखता हूं, दीज आर ऑल द एसेट्स जो कंपनी बनाती है। ये एसेट्स ही रियल अकाउंट कहलाते हैं। और ये एसेट दो तरह के हो सकते हैं, टेंजिबल अकाउंट और इनटेंजिबल अकाउंट। टेंजिबल अकाउंट वो अकाउंट है जिनको आप छू और देख सकते हैं। इस बोर्ड को मैं छू और देख सकता हूं, मैं अपने कंप्यूटर्स को टच कर सकता हूं, फर्नीचर को टच कर सकता हूं। तो द थिंग्स विच यू कैन सी एंड टच इज कॉल्ड द टेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स यू कैन नॉट सी एंड कैन नॉट टच। ये क्या? छू भी नहीं देख सकते और देख भी नहीं सकते, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि आपकी कंपनी में ये एसेट की तरह काम करते हैं, लेकिन आप इनको फिजिकली देख नहीं सकते, इनका फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं होता। किसका? वो आपने एक शब्द सुना होगा गुडविल, कि इसकी गुडविल बहुत अच्छी है। इसका क्या मतलब हुआ भाई? सैमसंग, रिलायंस, एलजी, आप इन कंपनियों के नाम से ही प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। उसके अंदर क्या है कि आप कहाँ देखते हैं? तो वो प्रोडक्ट का जो ब्रांडिंग है उसकी एक गुडविल है, जिससे वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली सेल होता है एक बार बनने के बाद भी। तो वो गुडविल ही आपके कंपनी की ग्रोथ को बढ़ाता है और एक एसेट की तरह काम करता है। कोई कॉपीराइट या पेटेंट, मेरा सिंबल लोगो आप दिख रहे हो, मैंने पेटेंट करा ली, कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता। इस पेटेंट के नाम से, इस सिंबल के नाम से या प्रोडक्ट को खरीद लोगे, या उसमें एडमिशन ले लोगे, या उसमें पढ़ने चले जाओगे। कोई प्रोडक्ट खरीद लोगे सिंबल को देखते ही, तो वो एक सिंबल कॉपीराइट हो जाता है कि कोई दूसरा यूज नहीं करेगा, ये बंदा यूज करेगा। कोई प्रोडक्ट मैंने बनाया, मैंने पेटेंट करा लिया, अब उसको कोई दूसरा बना ही नहीं सकता, तो वो मेरे नाम से बिकेगा, दूसरे को उसको कोई फायदा नहीं, बना नहीं सकता, वो लॉ के अगेंस्ट हो जाएगा। तो पेटेंट हो गया जिससे उसको फायदा हो रहा है। तो इस तरह के जो एसेट हैं वो
इंटेंजिबल एसेट कहलाते हैं, जो कंपनी की ग्रोथ में सहयोग करते हैं। इसके बाद दूसरा है आपका पर्सनल अकाउंट। पर्सनल शब्द कम फ्रॉम द पर्सन, व्यक्ति। तो पर्सन दो तरह के हैं। आपका एक नेचुरल पर्सन है, जो मैं व्यक्ति, एक सिंबल इंडिविजुअल व्यक्ति, कोई मिस्टर एक्स, मिस्टर मोहन, मिस्टर राम। और एक हुए आर्टिफिशियल पर्सनल, कोई फर्म, एबीसी एंड कंपनी, रिलायंस एंड सन्स। तो इस तरह की जो कंपनियां हैं वो आर्टिफिशियल हुई। और एक हुआ रिप्रेजेंटेटिव, एक एम्प्लॉय, एम्प्लॉय रिप्रेजेंट द मल्टीपल पर्सन्स, मैनेजर्स, मल्टीपल पर्सन्स, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो कोई व्यक्ति और फर्म से रिलेटेड जो अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं, जो किसी व्यक्ति या फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मिस्टर मोहन ने एक दुकान से साबुन खरीदा। अब यहाँ पे दो बातें हैं, ये ट्रांजेक्शन और आगे डिटेल में आएंगे। मिस्टर मोहन ने नगद खरीदा कि उधार खरीदा? मान लीजिए उधार खरीदा, तो यहाँ इन्वॉल्वमेंट कितने लोगों का हुआ? मिस्टर मोहन का हुआ, उस सामान का हुआ। भाई फर्म, जो कंपनी, दुकानदार है, वो तो सामान दे रही है, तो सामान और मिस्टर मोहन, क्योंकि उसने पैसा नहीं दिया तो पैसा इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो किसी भी ट्रांजेक्शन में हम दो ही लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि पैसा इन्वॉल्व नहीं है, तो मिस्टर मोहन और साबुन होगा। अब यहाँ पहचानेंगे कि दोनों क्या है। मिस्टर मोहन एक पर्सन, व्यक्ति है, व्यक्ति, इंडिविजुअल व्यक्ति, तो पर्सनल अकाउंट में जाएगा। साबुन एक फिजिकल थिंग है, टच कर सकते हैं, तो वो रियल अकाउंट में जाएगा। अगर यही मिस्टर मोहन नगद दे देते तो दुकानदार को मिस्टर मोहन से मतलब ही नहीं था, वो तो फिर कैश ले लेता। मोहन आएंगे कि नहीं आएंगे बाद में उसको मतलब नहीं, अभी तो मतलब है कि पैसा उसको लेना होगा, इसलिए मोहन का नाम वो अपने पास चढ़ाएगा। अब यहाँ पर नगद दिया, साबुन लिया, तो मिस्टर मोहन को हटा देंगे, नगद और साबुन को जोड़ेंगे, तो नगद यहाँ पर वो भी रियल है, टचेबल थिंग है, तो नगद और साबुन होगा। तो ट्रांजेक्शन में ये अकाउंट पहचानने होते हैं कि इसमें रियल क्या है, पर्सनल क्या है। आगे हम प्रैक्टिस करेंगे तो और समझ में आएगा। इसी तरह से तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। इसमें क्या होता है कि आप जो खर्चे होते हैं आपके फर्म के, किराया देना, बिजली का बिल देना, कोई भाड़ा या कोई सामान मंगाया है तो वो देना, इस तरह के खर्चे, स्टेशनरी का खर्चा है, कोई भी आप रेगुलर एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो, या आपको कोई ब्याज मिला, बैंक में पैसा जमा है, कहीं से आपको पैसा आया, कमीशन आया, वो इनकम हो गई। तो खर्चे और इनकम होता है नॉमिनल अकाउंट का पार्ट। तो नॉमिनल अकाउंट, जब हमने बिजली का बिल जमा किया तो बिजली का बिल नॉमिनल अकाउंट, हमने मोबाइल का बिल जमा किया तो मोबाइल का बिल नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो खर्चों वाला और इनकम वाला पार्ट नॉमिनल अकाउंट में जाता है। तो ये तीन कैटेगरी है अकाउंट की, पर्सनल, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। इसको आपको तब तक पढ़ना है जब तक कि आपके माइंड में ये चिपक ना जाए, अदरवाइज आगे बढ़ना नहीं है, भले ही आपकी एक आध लेक्चर आगे चला जाए। कैसे करेंगे? बहुत समय मिलेगा, उस समय का यूटिलाइज करिएगा, मुझसे डिस्कस करिएगा। जब आप यस कहेंगे तब आप आगे बढ़ेंगे कि हाँ मेरे समझ में आ गया। तो ध्यान रखिएगा, इन तीन अकाउंट्स को अच्छे से समझ के आपको आगे बढ़ना है। इससे पहले जब तक ये अकाउंट आपके समझ में ना आ जाए, आप किसी भी टॉपिक को, नए टॉपिक को उठाएंगे नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स?